क्या बाबा साहब से ज्यादा कोई डिग्री लिया है पूरे देश के अंदर? है किसी के पास डिग्री? इस देश में किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी के पास बाबा साहब जितनी, के आर आनंद जितनी डिग्रियां नहीं है। फिर वो कैसे उच्च कोटि के लोग कहते हैं कि इनके पास योग्यता नहीं है? क्या यूपीएससी की परीक्षा के अंदर आज तक रिकॉर्ड उठा लीजिए 75 वर्ष के अंदर, रिटर्न तक वहां पर मेरिट में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का बच्चा आता है। उच्च कोटि के जो है वो बोलते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है। वो संघर्ष करके आज जो पहुंचते हैं, जो रिजर्वेशन से पहुंच रहे हैं, उनके अंदर कोई वो जो पहुंचते हैं, उनके बच्चे वो संघर्ष से पहुंचते हैं, जबकि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को आसानी से सब मिल जाता है। नहीं, ये उच्च कोटि के कौन लोग होते हैं? कौन लोग है जो उच्च कोटि के जो आप बोल रहे हो? अब वो बोलते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के, क्या बाबा साहब से ज्यादा कोई डिग्री लिया है पूरे देश के अंदर? क्या के.आर. नारायण पूर्व राष्ट्रपति से ज्यादा डिग्रियां किसी के पास है किसी के पास डिग्री? इस देश में किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी के पास बाबा साहब जितनी, के.आर. आनंद जितनी डिग्रियां नहीं है। फिर वो कैसे उच्च कोटि के लोग कहते हैं कि इनके पास योग्यता नहीं है? क्या यूपीएससी की परीक्षा के अंदर आज तक रिकॉर्ड उठा लीजिए 75 वर्ष के अंदर, रिटर्न तक वहां पर मेरिट में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का बच्चा आता है। लेकिन जैसे ही कमरे में जाता है, वही मनुवादी इंटरव्यू में बैठा होता है, वही एससी एसटी ओबीसी के बच्चे की मेरिट से नीचे चली आता है, और मनुवादी लोग जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मेरिट में लेकर आईएएस बना देता है। ये उच्च कोटि के लोग बोलते हैं। ये वो लोग जो है ना, हमें गुमराह करते हैं। हम मेरिट में आते हैं रिटर्न तक, आप इंटरव्यू व्यवस्था खत्म कर दीजिए ना। अगर वो 10% के लोग 3% पे भी आईएएस आईपीएस बन जाए तो सब 90% के लोग बनेंगे। लेकिन वो इंटरव्यू व्यवस्था ऐसा प्रशंसीन लगाता है हमारे बच्चों की योग्यता पर। वो कमरे में, बंद कमरे में, हमारे बच्चा जो 760 नंबर बाहर लेके आता है उसको 2 नंबर दे देते हैं इंटरव्यू व्यवस्था में। क्यों? रिटर्न लिखत का होता है, उसमें पेपर होता है, और इंटरव्यू आमने सामने होता है। जैसे आप मेरे से ले रहे हो, जब मैं सही जवाब दे रहा हूं तो मेरे को क्यों नंबर 2 दे रहे हो आप? क्यों नहीं मेरे को नंबर मेरिट के दे रहे हो आप? तो उच्च कोटि के लोग नहीं है इस देश में। उच्च कोटि के लोग मनुवादी लोग नहीं है। ये बाबा साहब के वंशज है। परिवार के सावित्रीबाई स्कूल को इसने खोला 1848 के अंदर इस देश के अंदर। आज सावित्रीबाई फुले की परिनिर्वाण दिवस है ना, पहला शिक्षा का मंदिर हमने खोला। अंग्रेजों और मुगलों को किसने भगाया था? हमारे पुरखों ने भगाया था। ये उनकी गुलामी करते थे उच्च कोटि के लोग। ये मंदिर में घंटा बजा बजा कर हमारे बहन बेटियों के जो है सारे पैसे को गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। सारा मंदिर के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है, देश के लोगों के पास शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। सरकार का बजट 39 लाख करोड़ का है, तो मंदिर का बजट 50 लाख करोड़ का है पूरे देश का। उस बजट को ले आइए ना यहाँ पे, उसको लगाइए गांव के अंदर, बनाइए हॉस्पिटल, बनाइए शिक्षा का मंदिर। लेकिन मंदिर बनाकर आंदोलन हम करें, गोलियां हम खाए, लाठी हम खाए, और जब ट्रस्ट के मेंबर बने तो 16 के 16 वही उच्च कोटि के लोग जो उनको आप बोल रहे हो। उच्च कोटि के लोग नहीं है वो, मनुवादी जो मीडिया है और जो आरएसएस के निकटधारी लोग हैं, उन्होंने उच्च कोटि बनाया हुआ। उच्च कोटि का वो है जो देशभक्त है, जो कर्म योगी है, मानवता पर, भाईचारे पर चलता है, जो देश के लोगों को जोड़ कर चलता है, वो उच्च कोटि का। डिग्री लेने से उच्च कोटि का नहीं होता है। डिग्री लेने से उच्च कोटि का नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। अरे तो किसने बना किया? 9 साल से यही तो प्रधानमंत्री बैठा हुआ। हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू चुनाव आयोग, हिंदू पर सारे के सारे हिंदू जितने मंत्री है, सारी सरकारें हिंदुओं की है। तो रात को 8 बजे आके जैसे नोटबंदी लगाई, जीएसटी लगाई, जैसे कोरोना का लॉकडाउन लगा, आज रात को 8 बजे आके प्रधानमंत्री कह दे आगाज से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। भाई सत्ता में आके तो कर सकता है ना आदमी, तो 9 साल से सत्ता दे रखी है ना, तो आके रात को 8 बजे कर दे हिंदू राष्ट्र की घोषणा। क्या देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी? ये देश के लोगों को बांट रहा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा तो सारे हिंदू बन जाएंगे, और जब वोट ले लिया जाएगा फिर एससी को भी पिटेंगे, एसटी को भी पिटेंगे, ओबीसी को भी पिटेंगे। हैं? कौन बाबा मांग कर रहा? अरे बाबा को देश से क्या लेना देना? वो तो उनका काम है, जंगलों में अपने पड़े हुए अपनी तपस्या करे। क्या जगा रहे हैं वो हिंदू को? इस देश के अंदर सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका रोल रहा। कौन हिंदू है? हिंदू कोई खतरे में नहीं है। आज खतरे में मानवता है, भाईचारा है। आज जहर घोल दिया गया है मीडिया के माध्यम से, पार्कों में बैठ कर निकटधारियों ने। ओबीसी सब हिंदू हैं। हिंदू है, और जब उनका हक अधिकार की लड़ाई के लिए आज अब रोड पर उतरे हुए, हमारा हक अधिकार क्यों नहीं हमारी जाति का जनगणना करा देते? क्यों ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे? ब्राह्मण की भी कराओ, ठाकुर की भी कराओ, बनिया की भी कराओ,
और उनको भी आर्थिक सामाजिक के हिसाब से हिस्सेदारी दो। सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, अडानी अंबानी का साथ और 85 का विनाश की सरकार चल रही है, ये हमारी नहीं चल रही है। ये मन की बात करते हैं अडानी अंबानी की। 9 साल में एक बार भी बहुसंख्य समाज के मन की बात नहीं करी देश के प्रधानमंत्री ने। हाँ, हमें तो वो चाहिए जो हमारे मन की बात करे, हमारी बात को सुने, हमें रोड पर उतरने की जरूरत ना पड़े, हमारी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दे। ये राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनने से जो 20 करोड़ लोग जो कोरोना के बाद बेरोजगार है, वो रोजगार मिल गया उनको। आज सिलेंडर 1100 1150 हो गया, उनको सिलेंडर राम मंदिर ने दे दिया है। आप ही लोग तो मांग कर रहे थे कि रोजगार नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर। जिस दिन मीडिया सच्चाई दिखाना शुरू कर देगी ना, पैकेज से चलना बंद कर देगी, गोदी मीडिया बंद हो जाएगी, उस दिन इस देश के अंदर महंगाई का भी उठेगा, बेरोजगारी का भी उठेगा, और इस देश के अंदर जो हक छिन रहा है उसकी भी बात होगी, संविधान की भी बात होगी। बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़कर आखिर हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बातें क्यों होने लगी? अरे वो इसलिए हो रही है कि उन मुद्दों पे उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने 9 साल में काम नहीं किया। अब वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें लड़ाकर 24 का हथियाना चाहते हैं, और उनका मकसद क्या है? अब हमारी देश की मीडिया पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे देश के अंदर इतनी महंगाई है, हर आदमी मरने लग रहा है, सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, यूरिया महंगा है। कह रहे देश विकास कर रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है और अमित शाह मोदी का विकास हो रहा है, देश का तो विनाश हो रहा है। देश को तो बेच दिया। ये कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल गेल बेल जेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब बेच दिया। अरे प्राइवेट किए हैं, बेचा नहीं। अब प्राइवेट करने का क्या मतलब है? जो आपके बच्चों को आरक्षण मिला वो छीन लिया। जनता सड़क पे क्यों नहीं आ रही है? लीज पे देने का मतलब समझते हो आप? है उसका जो उस पे बैठा होता है उसका अधिकार होता है। हमें लीज पे देने का मतलब है अंग्रेजों की तरह गुलाम बना दिया हम लोगों को। जो हम आज 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, वो उसमें प्राइवेटाइजेशन में 15,000 सैलरी में जाएंगे, सुविधा बंद हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हो आप? तो सर युवा सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है निचकरण के खिलाफ? अरे युवा सड़क पर आ रहा है, तुम्हारी मीडिया नहीं दिखाती। ये युवा नहीं है 25 साल का, युवा है नहीं। ये 70 साल का भी आज 40 साल की तरह काम कर रहा है। ये देखो 60 साल का भी 40 साल की तरह काम कर रहा है। ये देखियो 40 साल के बन रहे, ये युवा खड़े हुए। क्या बात कर रहे हो? आपके कैंप में उसमें नहीं पंडाल में? आपको हिंदू मुसलमान के नाम से फुर्सत ही नहीं है। आप युवाओं की बात करोगे ना तो युवा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन युवा की बात कोई नहीं करता। शोभा यात्राओं में जा रहा है शोभा यात्रा में? शोभा यात्रा तो उनके निकलते निकलदारी होगी, हमारी थोड़ी शोभा यात्रा। हमारे तो हक छीन रहा, हमें तो भागीदारी चाहिए। 1 करोड़ की कांवड़ लेकर आते हैं। अरे फिर वही बात कर रहा है, ये कावड़ की बात कर करके क्यों हमारे को घूमे? हमें हक अधिकार चाहिए, अभी देश में हिस्सेदारी चाहिए हम लोगों को। हमें कावड़ नहीं चाहिए, हमारे को कावड़ नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। ओबीसी का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अरे ओबीसी का सबसे ज्यादा हक छीन रहा है। आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट में जज बताइए ओबीसी के कितने? मोदी जी खुद ओबीसी से हैं। अरे ओबीसी मुख्यमंत्री रहते हैं, उसने सरकार का फायदा उठा के ओबीसी बन गया। वो ओबीसी होता तो हमारा हक क्यों मिलता? हमें क्यों महकुम करना पड़ता है यहाँ पर? अब मोदी जी ओबीसी नहीं है। अब मोदी जी ओबीसी नहीं है। अरे तो ओबीसी है तो हमारा हक क्यों छीन रहा है? हम रोड पे क्यों आ रहे हैं? आपके सांसद, हमें क्या जरूरत है रोड पे उतरने की? आपके सांसद आपके साथ नहीं आ रहे। हमारे सांसद भी समाज से बहिष्कार होगा, वोट की ताकत से ही बहिष्कार होगा। अगर हमारा सांसद साथ हो ना तो हमें 24 और 23 की बात नहीं देखनी। कल ही 272 में सरकार बनती है और 300 सांसद हमारे आज भी बैठे हुए हैं। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल इस्तीफा देते तो मोदी जी तो रात को गिर जाएंगे 8 बजे। क्या बात कर रहे हो आप? यही माइक है ना। अपने जितने बहुसंख्य समाज के सांसद यहाँ पर आए और जितने घर बैठे हुए उनके मुंह पे लगाओ। आप घर घेरिए ना उनको। जब हम उनका घर नहीं घेरेंगे, उनको समाज में बहिष्कार करेंगे, वोट की ताकत से बहिष्कार करेंगे। हमें तो गैरों ने लुटा, हमें तो अपनों ने लुटा। गैरों में दम कहा था हमारे? हमें तो अपनों ने लूट लिया। चुनाव के वक्त 1,000 में जो है सब बिक जाता है वोट के समय। अरे भाई बिक रहे हैं जब तो उनकी गाइडलाइन से अलग नहीं हटते वो लोग। हमारे मंच पर आज यहाँ पर 50 सांसद आना चाहिए थे, क्यों नहीं आए आज? आपको लगता नहीं है कि ये जो आरक्षण है ये भी खत्म होना चाहिए? जो एमपी रिजर्व सीट है उसी वजह से जिस दिन आरक्षण खत्म हो गया ना उस दिन जो ये 130 आते हैं ना SC ST के, ये एक भी नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो आप? ओबीसी के फिर भी आ जाएंगे, ये नहीं आ पाएंगे। ये बाबा साहब ने इतना बढ़िया आपको रिजर्व सीट का वो दे दिया और आप बैठे वहां पर बैठे हो।
और बाबा साहब की बात नहीं मानते हो, और मंच पे बाबा साहब जय 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 भीम करते रहते हो। वही तो हैं? बाबा साहब तो ऊपर बैठे ना, बड़े दुखी है कि मैं किसके लिए इतना काम करके आया था, आज उनने मेरा कारवां रोके नहीं और पीछे करके। रिजर्व सीट की वजह से ही तो भाजपा को फायदा मिल रहा है। अगर अरे भाजपा को क्या, कांग्रेस को भी मिलता है, ठीक है, उसको विपक्ष को भी मिलता है। अभी जो सत्ता पक्ष में है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो क्या लगता है कि ये आरक्षण ही आपके गले की फांस बन गया है? हमारा आरक्षण गले की फांस नहीं बनता, हमारा माइंड मनुवादी हो गया है। हम लोगों के गुलाम हो गए हैं उनके, जो देश को लूट रहे हैं, जिनके खिलाफ हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा ये जो माइंड है ना, माइंड, इसको उन्होंने कैच कर लिया, वाश कर लिया है। अब हमें अपने लोगों के माइंड को जो है खोलना है, उनको मंच पे भी उनका बहिष्कार करना है, उनको समाज में बहिष्कार करना है, रोटी बेटी का रिश्ता बंद करो उनसे, सारे को बैठने मत दो उनको। धर्म की काट क्या आपके पास है? जो धर्म की काट और जाति की काट ना कभी हमारे महापुरुष दूर कर पाए और ना मेरी कोई औकात है। हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो मानवता भाईचारा बढ़ाने के लिए आए दुनिया में। हमारा जितना हो सकता है हम चाहेंगे, जो जिसका गरीब का आर्थिक सामाजिक हिस्सेदारी है वो जितना हम दिला सकते हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इस देश से धर्म और जाति कभी नहीं जा सकती। आप बार बार जाति की बात करते हो, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, ये जितने भी देश के अंदर 6743 जातियां, एक जाति खड़ी होकर ये कह दे अगर मेरे हजारों संगठन जाति के नहीं है, तो फिर जाति की बात मंच पे क्यों करते हो? 99% लोग हमारे SC ST के कावड़ ढो रहे हैं, मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, घर में बहन बेटियां जो है मूर्ति लगा लगा के बैठी हुई है, और हम यहाँ मंच पे कहते हैं अंधविश्वास पाखंड। हमारे यही तो लोगों ने हमें गुमराह कर दिया। जिस दिन हम जाति, धर्म, अंधविश्वास पाखंड की बात करना बंद करके और अपने लोगों को हक अधिकार को और उनके इतिहास को और उनको जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कौन हक छीन रहा और क्या हक तुम्हें मिलना चाहिए, तब जाकर ये लड़ाई जीती जाएगी। और आप हम धर्म पे ही वो लड़ाई रहेगी तो बीजेपी जीतती रहेगी, क्योंकि वो धर्म के नाम से हमें बांट रही है। हमें धर्म में नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, मैं मंदिर मस्जिद में गया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वहां पैसे नहीं चढ़ाऊं। पैसे से तो मंदिर मजबूत होता है ना, पैसे मत चढ़ाओ। जो मन से मान लिया। हो सकता है हमारे देश में, इस देश में जो है ना, हर 100 किलोमीटर पे हर चीज बदल जाती है, और इस देश के अंदर धार्मिक लोग है ना 99% है, 1% छोड़ के नहीं। हमारे महापुरुषों ने है ना बड़ा संघर्ष किया था इन्हीं चीजों के लिए। क्या आज तक कोई ये दूर कर पाया? एक बाबा साहब पैदा हुआ, एक फूले परिवार पैदा हुआ, लल्लई पैदा हुआ, सावित्रीबाई फूले पैदा हुआ। ये सब जो अंधविश्वास पाखंड की बात करते हैं, ये सब बीजेपी का साथ देते हैं। कैसे जीतोगे सर? मैं आपके यहाँ पे ऐसा संख्या कम नहीं है। देखिए, जब भी कोई क्रांति का आगाज होता है तो वहां पर भेड़ बकरियों की तरह हजारों में संख्या नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो झंडे को बुलंद करते हैं और फिर वो आंदोलन गांव गांव शहर शहर जाता है और फिर कारवां बनता है। तो ये शुरुआत है, आज यहाँ न्याय अधिकार महकुम की, और अब कारवां बनेगा आने वाले टाइम में। 24 की लड़ाई तो नहीं है आपकी? अरे हमारी क्यों लड़ाई है 24 की? हमारा तो हक अधिकार की लड़ाई है। हमारी 24 की तो वो लड़ रहे कांग्रेस बीजेपी वाले, विपक्ष वाले। हमारे बहुसंख्य समाज की लड़ाई है। सरकार कोई भी आए, हमारा जो हक है, अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, वो हमें दे दो। सरकार कोई भी रहे, हमें किसी सरकार के खिलाफ नहीं। हम, ये गलत बात है, हम किसी सरकार के खिलाफ